नमस्कार। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की प्रसिद्ध कथा कहने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सूर्यवंश में प्रसिद्ध सत्यवादी राजा मानधाता अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया और उस राजा की प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। उस राज्य में हवन, पूजन आदि शुभ कर्म बंद हो गए, जिससे राजा को बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में राजा अपना राजपाट और अपना राजमहल छोड़कर वन को निकल पड़ा। वन में चलते चलते वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और वहां जाकर ऋषिराज को कहने लगा कि हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में घोर अकाल पड़ गया है। और राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, मेरी प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन काल में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। तो हे मुनिराज, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बताइए कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का कारण क्या है। मुनिराज अंगिरा जी बोले कि हे राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। हे राजन, शूद्र को मारने से आपका ये दोष दूर हो जाएगा और प्रजा भी सुखी हो जाएगी। लेकिन राजा मानधाता बोले कि हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मारूंगा? आप इस कष्ट से छूटने का कोई दूसरा सुगम उपाय हमें बताइए। तब ऋषिराज बोले कि एक सुगम उपाय है जो मैं आपसे कहता हूँ। हे राजन, भोग और मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है, जिसका विधिवत आप पूजन और व्रत कीजिए। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होती रहेगी और इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनिराज की शिक्षा और आशीर्वाद से राजा मानधाता अपने राज्य में पहुँचे और वहां जाकर प्रजा सहित उन्होंने देवशयनी एकादशी का व्रत और पालन किया। इससे वे और उनकी प्रजा हर प्रकार के कष्ट से छूट गए। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की पावन कथा। देवशयनी एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोए जाने से मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इस कथा का आनंद उठा सकें। और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।